हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने 2023 का 2 सेट करवाया, 2024 का 2 सेट करवाया, अब 2025 का 1 सेट मेरे पास जो है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक, 801 BD। तो ये सेट आपके बोर्ड पेपर 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। 23 वाला भी, 24 वाला, 25 वाला, इन सभी से मिलाकर जितने भी प्रश्न बनेंगे लगभग आपको आपके 2026 बोर्ड पेपर में दिखाई देंगे। तो इसलिए जितना मैं डाल रहा हूँ उतना आप अच्छे से कीजिए और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बस लिखने का एक्सपीरियंस अच्छा से होना चाहिए। आप अच्छे से लिखेंगे तो आप पास ज़रूर होंगे। ठीक, कुछ भी लिखिए लेकिन लिखिए, खाली मत छोड़ कर आइएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका क्या कहा है? पहला प्रश्न कहा है कि शुक्ल युग के लेखक हैं, शुक्ल युगीन लेखक। तो शुक्ल युगीन लेखक हैं शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मोहन राकेश का नाटक है। तो मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो आप कहेंगे आधे अधूरे। आधे अधूरे किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने। अगला, साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। साहित्य की विशेषताएं की लेख की विधा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा बच्चों, साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। तो उत्तर होगा आपका नाटक, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं। तो आप कहेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक, अगला है आपका, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं। ठीक, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं। तो आंसर कहाँ है ना? चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं तो केशवदास। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशवदास। प्रयोगवाद युगीन कृति है। प्रयोगवाद युगीन कृति है तो कौन सा है? धूप के धाम। तो ये 2026 में बनने की पूरी संभावना है। ये भी 2026 में बनने की संभावना है, ये भी 2026 में बनने की संभावना है, ये तीनों 2026 में बनने की संभावना है। अगला, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है तो चिदम्बरा। तो ये तो जरूर बनेगा, ये भी। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदम्बरा। अगला है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1959 में। कितना है? 1959 में। अगला, गंगा लहरी के रचयिता हैं। गंगा लहरी के रचयिता कौन है? पद्माकर जी। कौन है गंगा लहरी के रचयिता? पद्माकर जी। नेक्स्ट है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। फिर सोरठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं। तो देखिए, पहले और तीसरे चरण में आपकी होते हैं 11-11 मात्राएं। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अभ्या मतलब अभि, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास है ना, दोनों विलोम होते हैं, द्वंद्व समास। अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द अमी। युष्मत चतुर्थी एक वचन का रूप है तो तुभ्यम। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 3। रचना के आधार ना, देखिए ये रचना शब्द ही 3 अक्षर का है ना। रचना शब्द ही कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का है। तो ये चूंकि 3 अक्षर का है तो इसलिए इसके भेद भी 3 हैं। लेकिन अर्थ में देखिए, अर्थ है और अर्थ से 8 बना सकते हैं, अर्थ से 8 बना सकते हैं। तो इसलिए अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। ये ट्रिक है
और रचना, रचना में 3 शब्द, इसलिए ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। अगला, भाववाच्य में प्रधानता होती है तब भाव की। भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है? भाव की। तो यहाँ दिया क्या? कर्म दिया है, कर्ता दिया है, क्रिया दिया है, तो नहीं होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, विकारी पद के भेद हैं। तो विकारी के, चाहे विकारी बोले चाहे अविकारी बोले, क्या क्या बोले? चाहे विकारी पद के भेद बोले चाहे अविकारी पद के भेद बोले, सभी के 4 भेद होते हैं। विकारी के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये होते हैं विकारी शब्द, ठीक। और अविकारी के ऐसे 4 भाग होते हैं, ठीक। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए विकल्पी बना है, इसमें कोई दो बात नहीं, 2026 में भी बनेगा ही बनेगा। क्लियर? आइए आते हैं वर्णात्मक प्रश्न पर। देखिए, वह अश्वारोही, तो मैंने ट्रिक लिखवाया है कि अश्वारोही जहाँ दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये ममता चैप्टर का है, जयशंकर प्रसाद जी का। अश्वारोही अगर दिखाई दिया, अश्वारोही दिखाई दिया ना, तो तुरंत आपको समझ जाना है। और खैर इससे न समझे तो यहाँ देख लीजिए, आपके सामने ममता ना, ममता आपके सामने है खुद ही, तो ममता दिया है तो ममता चैप्टर है। और किसका है? किसका है आप बताइए? आप कहेंगे ममता चैप्टर का है, जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला है, मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांच घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे हैं ना। तो ये कौन सा चैप्टर है? ये है पानी में चांद और चांद पर आदमी। पानी में चांद और चांद पर आदमी। पानी में चांद और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती जी की है ना। इसके रचयिता, इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी। आइए चलते हैं अगले पर, पद्य वाले में। ये मिला सेब, ये आपका 2026 में पूरी संभावना है आएगा ना, क्योंकि बहुत ही अच्छा है ये। तो 2026 में पूरी संभावना है। और ये कौन सा चैप्टर है? भारत माता का मंदिर यह। भारत माता का मंदिर यह। इसके जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला, पुरते निकसी रघुवीर, ये तो मैंने बताया ही हमेशा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसे अच्छे से आपको तैयार करके ही जाना है। और कौन सा चैप्टर है? वनपथ पर है ना। वनपथ पर किसने लिखा है? सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। अगला है वाराणसी चैप्टर से, देखिए आया है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। चलिए इसका अर्थ भी देख लेते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, बनारस बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है ना। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानाम वलयाकृति, इसकी घाटों की गोल आकृति और पंक्ति चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा के सफ़ेद प्रकाश में बहुत प्रकाशित होती है। सफ़ेद अर्थात श्वेत प्रकाश में बहुत प्रकाशित होती, बहुत सुशोभित लगती है। अगणितः अनेक लोग, पर्यटक अर्थात घूमने वाले लोग, सुदूरेभ्यः, सुदूर देश से नित्यम लगातार अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं। अस्याः घट्टानाम शोभाम विलोक्य बहु प्रशंसति, और यहाँ की घाटों की शोभा को देख कर की बहुत प्रशंसा करते हैं। ये खत्म। अगला है प्रबुद्धो ग्रामीण। देखिए जितना सेट करवाया हूँ अभी तक, 3 मैंने कितना कराया? 4, और ये 5वां सेट करवा रहा हूँ। तो प्रबुद्धो ग्रामीणा का जरूर आ रहा है, तो इसलिए ये चैप्टर आपको तो पूरी तरह से कंठस्थ होना ही चाहिए। और उसमें उतना करवाया था, इधर फिर ये करवा देना। क्या है? पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिक्यम ना। उस गांव वाले ने कहा कि आप पहली पूछिए। तो दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न किंचित् पहेलिक्यम अस्मरत्। अब चूंकि वह दंड पाकर पहले से ही एकदम उसका मुख निराश हो गया था, दुखी हो चुका था, खिसिया गया था एकदम,
तो इसलिए वह बहुत लंबे समय तक सोचता रहा पहेली, लेकिन कोई भी पहेली उसे याद नहीं आई। तो अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अधिक लज्जा से वह बोलता है, अरे स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि, आप अपने पहेली का उत्तर खुद ही दीजिए ना, आपकी जो पहेली का उत्तर था वो मुझे आप बताइए। तदा सा ग्रामीणा विहस्य, तब वह गांव वाला हंसते हुए स्वपहेलिकायाः सम्यक उत्तरम वदत, अपने पहेली का उचित उत्तर देता है। क्या? पत्रम इत, वह पत्र है। क्लियर? नेक्स्ट है हाँ, पद्यांश का है इसे संस्कृत में। न वै ताड़नाथ तापनाद वह मध्य, न मुझे, ये देखिए सोने का दुख, ये सोना अपना दुख व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है? सोना अपना दुख व्यक्त कर रहा है। तो ये प्रसंग में लिख सकते हैं कि सोना अपना दुख व्यक्त करते हुए कहता है। क्या कहता है? क्या कहता है? और ये कौन सा चैप्टर है? तो अन्योक्त विलासा। कौन सा चैप्टर है? अन्योक्त विलासा। दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि न मुझे आग के बीच तपाने से डर लगता है, न मुझे बाजारों में बेचने से डर लगता है। सोने का केवल मुख्य एक ही दुख यह है कि लोग उसे रत्ती में तौलते हैं, अर्थात गुंजाया, मतलब रत्ती, तराजू जो होता है वो रत्ती उसे बोला जाता है, रत्ती में तौलते हैं। ये मुझे दुख है, मैं इतना महंगा होते हुए भी मुझे रत्ती में तौला जाता है। ये इसका दुख था। अगला प्रबुद्धो ग्रामीण का देखिए, ये भी है। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रबुद्धो ग्रामीण। आप पदो मतलब बिना पैर, दूरगामी दूर तक जाने वाला। तो बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाने वाला है, बिना पैर का है दूर तक जाने वाला है। साक्षरो न च पंडिता, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, मतलब उसमें कूट कूट कर अच्छे अक्षर भरे हुए हैं लेकिन फिर भी वह पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता, अमुखा मतलब बिना मुख का है लेकिन स्फुट वक्ता, लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है। बिना मुख का है लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है। यो जाना सा पंडिता, जो इसे जानता है वही पंडित है, जो इसे जानता है वही पंडित है। आइए अब देखते हैं कड़खंड काव्य। कड़खंड काव्य में क्या दिया है? कड़खंड काव्य के आधार पर कुंती का चित्र देखिए। 23 वाले में भी कुंती का आया था, इसमें भी कुंती का आया था, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 बनेगा ही। और कड़खंड काव्य के 6ठ वर्ग का कथा वस्तु का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से आपको एक करना है, एक करने से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है लेखकों के जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने बोला है जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और इसमें मैंने भी बोला है कि सुमित्रानंदन पंत जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैथिली सर गुप्त भी आया है, तो तुलसीदास और ये तो सूरदास, इसमें से कोई याद कर लीजिए। ओके आगे चलें। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ हुआ कोई श्लोक लिख लीजिएगा। फिर विद्यालय में खोल कर सामग्री है दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, या पर्यटक का वर्णन करते हुए किसी मित्र को कुछ दिनों तक आप लिए यह लिखिए। तो ये खत्म। अगला है संस्कृत प्रश्न उत्तर देना है। अलछेन्द्र का हसी दुराग्रह कुतनासी भूमि गुमतरम किम अस्ति, कूपा किमर्थम दुखम अनुभवति, कूप का मुख्य दुख क्या है? क्योंकि वह अत्यधिक गहरा है। अन्य समय का। अगला लास्ट है 7 नंबर, निबंध लिखिए। सांप्रदायिकता का अभिशाप, विज्ञान वरदान अभिशाप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। छात्र अनुशासन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी स्वच्छ भारत अभियान, किसी यात्रा का वर्णन, 3 में से एक करना है, 7 नंबर आपको ले लेना है। क्लियर? तो इस प्रकार से यह सेट समाप्त हुआ बच्चों। ठीक, तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी सुबह वाली क्लास 4 बजे। ओके, तब तक लिए धन्यवाद।